गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है रात के 9 बजे। और आज का बच्चा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जहां पर आपको जैसे कि बताए थे कि आज पूरा क्लास आपके फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पर रहेगा। और वही न्यूमेरिकल जो कि 2023 आपके लेटेस्ट एग्जाम जो कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूछे जाने का पूरा पूछे जाने का पूरा संभावना है भाई, नोट कर लीजिएगा। फंसेगा भाई, जरूर फंसेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने कॉलेज मित्र को, इंस्टाग्राम वाले मित्र, फेसबुक वाले, जितने भी आपके मित्र हैं भाई, जो भी आपके मित्र दुश्मन, सभी को आप शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा फार्मूला, प्लस उस पर आधारित न्यूमेरिकल से थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा कैलकुलेशन। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ध्यान से पढ़िएगा भाई, क्या लिखा है। लिखा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण कितना है बच्चा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ से दे रखा है अपवर्तन कोण भी 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, यानी n वाला मान ज्ञात करना है। बहुत आधे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसमें लगेगा क्या? मैम ने ऑप्शन भी नहीं दिया है कि तुक्का मार दे। तुक्का वाले नहीं टिकेंगे भाई, पहले बता दे रहे हैं। इस पर सॉल्व करना पड़ेगा। जिनको फार्मूला पता है वही कर पाएंगे, नहीं तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप कहेंगे भाई विचलन कोण का यानी डेल्टा एम बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। बिल्कुल सही है ना। अपवर्तन कोण यानी ए कितना दे रखा है? तो बोलेंगे 30 डिग्री दे रखा है मैम जी। बिल्कुल सही, दोनों मान आपने नोट कर लिया। आपतन कोण हम जानते हैं बच्चा, आपतन कोण आई बराबर, आपतन कोण कौन सा? आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? आपतन कोण आई बराबर आप कहेंगे ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। खत्म। ये आप सभी जानते हैं, ये फार्मूला है। आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। तो आप कहेंगे मैम जी प्रिज्म का कोण तो दोगुना हो जाएगा ना। अल्पतम विचलन की स्थिति लिखा है, आपने नोट किया होगा। क्या लिखा था? अल्पतम विचलन लिखा है। क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, अल्पतम विचलन की स्थिति जब आ जाए बच्चा, तब प्रिज्म कोण आपका आर जो होता है ना, आर जो आर है आपका क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? a/2। किस कंडीशन में? अल्पतम विचलन के कंडीशन में। दूसरा प्रिज्म कोण क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। प्रिज्म कोण बच्चा जो ए है क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी आप कहेंगे 2 गुणे 30, यानी ए बराबर क्या हुआ बच्चा? ए बराबर 60 डिग्री हो गया। ए बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। और जब 60 डिग्री हो गया तब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप कहेंगे अब मान तो आपको मिल गया, तो आई बराबर क्या हो गया बच्चा? ए का मान क्या रखेंगे? ए का मान आपको क्या मिला है? तो कहेंगे 60 है। ए का मान क्या है? 60 है। प्लस डेल्टा एम कितना है? 30 डिग्री है। बटे में क्या है? 2 है। तो आई बराबर आपने देखा कि 60 30 कितना हो गया? कहेंगे मैम जी 60 30 90, और 90 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 45 डिग्री आ गया। 90 में 2 का भाग दे देंगे तो 45 डिग्री आ गया। तो आपने n बराबर स्नेल का नियम पढ़ा है। n बराबर आपने स्नेल का नियम तो पढ़ा होगा। कहेंगे क्या है भैया स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहता है कि n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। मान रख दीजिए बच्चा, क्या आएगा? क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। आप कहेंगे साइन 45 डिग्री इधर मैडम जी, और आर का मान हमको पता है 30, तो यानी साइन 30 डिग्री यहाँ पर। अब आप सॉल्व कर दीजिए। साइन 45 का मान रख दीजिए, और साइन 30 का, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1। आपको क्या मिला? 2/√2, 2/√2 यानी ऊपर नीचे कटपीट कर देंगे। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए भाई साहब, तो क्या मिलेगा? आपने देखा 2/√2 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी √2 1.414। खत्म। और ये प्रश्न बच्चा टफ क्वेश्चन में आते हैं, जहां पर आप कहते हैं ना कि मैम ऐसे प्रश्न को हम छोड़ना पसंद करेंगे, और जो इसको करके आएगा काउंसलिंग के दिन आपसे आगे वाले ब्रांच पर मिलेगा। काउंसलिंग वाले दिन आपसे एक दिन आगे वो अपना काउंसलिंग कराकर घर आया होगा, जब आप इसको छोड़ कर आएंगे तब। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब कहता है कि ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म के पदार्थ
बाई टू है। क्या है बच्चा? कोसेक ए बाई टू है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। ये बच्चा टफ क्वेश्चन वाले सीरीज में है, जो कहते हैं कठिन प्रश्न है, आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें से है, उसमें से ये क्वेश्चन है जहां पर आप इसको छोड़ कर आते हैं, छोड़ कर आते हैं। तो आपने देखा कि अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर क्या है? कोसेक ए बाई टू, कोसेक ए बाई टू है, n बराबर क्या है? कोसेक ए बाई टू है। सूत्र क्या होता है? तो n बराबर आप जानते हैं, विचलन वाला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन ब्रैकेट में a प्लस लैम्डा m बाई टू होता है, सभी जानते हैं। अब बटा हो जाएगा, अब इसके बटा क्या हो जाएगा? साइन a बाई टू हो जाएगा, साइन a बाई टू से हो जाएगा। अब यहां से आप कहेंगे दो दो फार्मूले आपको मिल रहे हैं, फार्मूला रिवीजन हो रहा है लेकिन बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं, नए प्रश्न है, ऐसा आपने देखा नहीं था फिजिक्स में, कभी नहीं देखा है, ये नए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चा? n बराबर आपने देखा कि कोसेक a बाई टू मैम ने दे रखा है, तो a बाई टू इसका तुलना कर दीजिए साइन a बाई टू या लैम्डा से, तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस लैम्डा बाई लैम्डा m अपॉन टू डिवाइडेड बाई साइन a बाई टू, डिवाइडेड बाई साइन a बाई टू। कंप्लीट बच्चा। जब साइन a बाई टू आ गया, अब देखिए कोसेक का लड़ाई होगा। अब इसको कोसेक को आप एक बटा साइन a बाई टू ना लिख सकते हैं क्या? कहेंगे मैम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो साइन a प्लस लेमडा बाई टू ये हो गया, और नीचे में साइन a बाई टू है बेटा। तो आप कहेंगे मैम जी साइन a बाई टू, साइन a बाई टू कट जाएगा क्या? आप तुरंत बोलेंगे मैम साइन a बाई टू, साइन a बाई टू कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, खत्म करिए। तो आपने देखा कि एक बटे में आ गया। इधर क्या मिला बच्चा? आप कहेंगे मैम साइन a प्लस लेमडा m अपॉन टू बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ भाई साहब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक का मान कितना होता है? साइन में अगर एक का मान देखें तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चा? 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या होगा बच्चा? अगर साइन साइन तो a प्लस लेमडा m बाई टू इक्वल टू हम 90 डिग्री लिख दें? बोलो भाई, अरे देखो तो सही, लिख दें कि नहीं लिख दें? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ गया तो आप न्यूनतम विचलन कोण चाहिए, हाई डेल्टा m चाहिए हमको। क्या चाहिए? डेल्टा m चाहिए। तो डेल्टा m बराबर 2 मैम कहाँ से लिख दे रही? अच्छा 2 नहीं है बच्चा, ये 2 वाला नहीं है, सही कर रहे हैं, ये 2 नहीं है, अपॉन में करके है ना, अपॉन में करके, बिल्कुल सही बच्चा। ये फार्मूला हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। हाँ 2 नहीं है भाई साहब, 2 नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए, ये 2 नहीं है, हमको याद हो गया 2 वाला कंसेप्ट, 2 वाला कंसेप्ट याद हो गया है। हाँ बस केवल एक में आई बराबर में लेमडा बाई 2 है, बाकी में नहीं है बच्चा। लेमडा बाई इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा बस फार्मूला डायरेक्ट आपका है a प्लस लेमडा के साथ है, a प्लस लेमडा के साथ है, बिल्कुल a प्लस लेमडा के साथ है। अर्थात आप कहेंगे कि मैम जी यहाँ पर 2 नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, है ना। अब यहाँ से आपने देखा कि न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, डेल्टा m बराबर आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस a हो जाएगा, यही है, यही आपका आंसर है। फार्मूला क्या है? आप कहेंगे n बराबर, जो अपवर्तनांक है बच्चा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, खत्म। यही आपका आंसर है बच्चा, हो जाएगा। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िएगा। एक खगोलीय दूरदर्शक है बच्चा, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, यानी आप कहेंगे f0 250 सेंटीमीटर दे रखा है, और fe जो नेत्रिका है, आई फॉर नेत्रिका कितना? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की दृष्टि, इसमें 3 क्वेश्चन है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के, अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहा है। पहला पूछता है कि न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब मान क्या होगा, दूसरा कहता है कि अनंत पर बनेगा तब मान क्या होगा। दो क्वेश्चन इसमें छिपे हैं, कितने विद्यार्थी करेंगे बताइए? पहले क्वेश्चन के लिए कितने तैयार हैं? डायरेक्ट फार्मूला पर है भाई, न्यूमेरिकल बेस है। तो m बराबर कौन सा दर्शी है? खगोल दर्शी। m बराबर माइनस होगा FO अपॉन FP, पहला लगा रहे हैं,
न्यूनतम दूरी पर, यानी डी का यूज होगा। न्यूनतम की बात आ गई यानी डी का यूज होगा। 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई, डायरेक्ट फार्मूला है बच्चा, डायरेक्ट फार्मूला है, मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे मैम जी m बराबर हम माइनस के साथ क्या रखें, FO का मान रख दीजिए। FO कितना है तो कहेंगे 250 है। FE कितना है बच्चा तो कहेंगे 10 है। इधर 1 प्लस FE कितना है 10 है। न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 होती है। खत्म, मान रख दिया, गुणा भाग कर दिए, खत्म। हाँ, हमारे नजर से तो ये खत्म है भैया 1 प्लस करके। अब कहेंगे मैम कट पीट कर दे, बिल्कुल कर दीजिए। इधर क्या मिला, m बराबर -25 मिल गया। इधर जोड़ेंगे बच्चा तो 25 से कम 25 10 35 बटा 25 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे मैम, अरे भाई 25 एक बार गया, 25 प्लस 10 बटे में 25 क्या हुआ तो 25 से कट गया तो कितना मिला तो m बराबर -35 मिल गया। पहले का आंसर आ चुका भाई, पहले का आंसर आ चुका, m बराबर आपको -35 मिल गया। दूसरा कंडीशन कहता है बच्चा कि अनंत पर ज्ञात करिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अनंत पर ज्ञात करिए। तो अनंत के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है अनंत पर आवर्धन क्षमता, लिख लीजिएगा। अनंत पर आवर्धन क्षमता यानी m बराबर, यानी कैपिटल M बराबर आपका मान यहां से चेंज होगा, d हट जाएगा। d क्या होगा बच्चा, हट जाएगा। यानी आप कहेंगे -FO अपॉन FE, बिल्कुल सही। m बराबर FO का मान कितना है तो कहेंगे मैडम जी 250, FE का मान कितना है 10, कट गया, कितना बचा तो m बराबर -25 बचा। खत्म भैया, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। जब आपसे कह दिया ना कि P बराबर 1 अपॉन F पूछ सकता है तो M बराबर FO अपॉन FE भी पूछ लेगा। माइनस किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। खगोली दूरदर्शी है बच्चा, खगोल वाला है, जहां पर खगोली दूरदर्शी ब्रह्मांड वाली चीजें देखनी, यहाँ पर माइनस लग रहा है। क्लियर हो गया, -35 और -25 आएगा। न्यूनतम पर यानी डी वाले पर -35 और अनंत पर क्या है -25 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लियर है भाई। अगला देखिए, फिर से आया एक नए क्वेश्चन के साथ। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रखा है ना, मीटर में दे रखा है। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी किस में दिया है आप कहेंगे मैम जी मीटर में दे रखा है, बिल्कुल सही। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी इतनी है तो नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दो मान निकालने भाई, दो मान, पहला फोकस दूरी निकालना है, दूसरा आपसे आवर्धन क्षमता। कितने विद्यार्थी करेंगे तो m बराबर आप जानते हैं -FO अपॉन FE हो जाएगा, FO अपॉन FE हो जाएगा। न्यूनतम दूरी 1 प्लस FE अपॉन D, 1 प्लस FE अपॉन D, 1 प्लस FE अपॉन D, मान रख दे भाई। लंबाई क्या होती है, लंबाई अगर निकालना होता है तो आप जानते हैं FO प्लस FE कर देना है। लंबाई क्या हो जाएगी, FO प्लस FE हो जाएगी। किसको नहीं पता है बताना भाई, FO प्लस FE हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आपको दे रखा 1.05 बराबर FO कितना है, FO आपको पता है भैया 1 है, FE निकालना है तो FE बराबर क्या आ गया, FE बराबर आपका मान क्या आ गया, माइनस कर देंगे क्या आएगा 0.05, 0.05 आ जाएगा। किसका मान, FE का मान आ गया आपके सामने। कंप्लीट बच्चा, FE आ गया। अब आवर्धन क्षमता निकाल दीजिए बेटा, अब आवर्धन क्षमता यानी M निकाल दीजिए। आवर्धन क्षमता माइनस के साथ था ना, अभी लिखवाए माइनस के साथ, -0.05 हो गया है ना, आ गया FE आ गया। और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 बटे में क्या हो जाएगा बेटा, बटे में आपका जो अभिदृश्यक वाला है 0.25। कंप्लीट करिए, कटपीट कर लेंगे। क्या मिला भैया -20, इधर कर दो, इधर क्या हो जाएगा गुणा भाग करेंगे 1/5 हो जाएगा। आपने देखा कि -20 हो गया, 5 एकम 5 प्लस 1 बटे में 5, 5 चौका 20, 4 बार कट गया, 6 चौका 24, -24 क्या आ गया बच्चा, -24 आंसर आ गया। खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया आपके लेंस वाले क्वेश्चन है ना, किस पर है, लेंस के हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक चित्र बनाना है, उसको दर्शाना। चित्र वाला आपको ये बनाना नहीं है बच्चा, चित्र वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अगला देखिए, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य है, निकट बिंदु से 150 सेंटीमीटर पर यदि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी को पुस्तक को पढ़ना चाहता है, पुस्तक क्या करना था, पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चा। कहां से है,
हाँ 150 सेंटीमीटर पर है भाई, 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखिएगा, बताइए लग जाएगा। और डायरेक्ट आपको फार्मूला से है, फार्मूला पर, अरे भैया फार्मूला 1/f/v माइनस 1/u किसका है, आप कहेंगे लेंस का। और लेंस के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, जिसको दर्पण आ गया, जिसको दर्पण लगाने आ गया वो लेंस नहीं लगा पाएगा, लगा लेगा। 1/f बराबर 1 माइनस 150 हो जाएगा, माइनस के साथ है u कितना है बच्चा 25 न्यूनतम दे रखा है, तो आप कहेंगे माइनस 25 हो जाएगा। तो आपने देखा 1/f बराबर 1/ माइनस 150, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। और जब ये हो गया आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे मैम जी 150 एलसीएम ले लें, ले लीजिए, 1 माइनस 1 हो जाएगा, इधर कितनी बार 5 बार जाएगा, तो क्या मिला 6 बार जाएगा ना, 6, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो घट गया, तो क्या मिला बच्चा 5/150, 5/150 यानी 1/5 30, तो एफ बराबर क्या मिला बच्चा, एफ बराबर आपको 30 सेंटीमीटर मिल गया। सेंटीमीटर में चल रहा था ना, 30 सेंटीमीटर मिल गया। तो एफ कैसा है, प्लस है, और प्लस जब दिख जाए तो कौन सा लेंस भैया, उत्तल लेंस, माइनस दिख जाएगा तो अवतल लेंस, खत्म। आगे चले, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निकट दृष्टि दोष है, 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा, अनंत पर स्थिति है, किस पर स्थिति है, अनंत पर है, किसकी, वस्तु की, यानी u का मान क्या हो गया, अनंत हो गया, खत्म। कितना देख रहा है, 30 सेंटीमीटर देख सकता है, यानी v का मान कितना है बच्चा 30, माइनस 30। पूछेंगे क्यों, निकट दृष्टि है, निकट दृष्टि यानी अवतल है, अवतल में सभी के सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस दूरी। कंप्लीट हो गया। फार्मूला आप जानते हैं, लेंस का फार्मूला लगेगा, क्योंकि लेंस है तो लेंस में क्या होगा बच्चा, माइनस लगता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f कर देना है, v का मान दे रखा है, माइनस 30 के साथ चलेंगे, इधर माइनस और प्लस माइनस अनंत है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी f 1/f बराबर मिला 1/-30, अर्थात f बराबर -30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। और किस लेंस का प्रयोग करेगा, माइनस का चिन्ह आ गया तो आप कहेंगे माइनस का चिन्ह है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। मैम जी बिल्कुल सही आंसर के साथ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट फार्मूला पे है, सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है भाई साहब कि एक दूरदर्शी है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखा है, यानी FO दे रखा है 100 सेंटीमीटर, FP दे रखा है बच्चा आपको 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, दूरदर्शी की क्या करनी है, अधिकतम लंबाई, लंबाई जब भी पूछ दे यानी L बराबर FO प्लस FP, जोड़ दीजिए, काम खत्म। लंबाई जब भी पूछ दे बच्चा FO प्लस FP कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना आएगा 150 सेंटीमीटर आएगा। और क्या पूछा है बताओ भैया, आवर्धन क्षमता पूछा, तो m बराबर कौन सा दूरदर्शी का प्रयोग किया गया, दूरदर्शी -FO/FP, -FO/FP। FO का मान कितना है तो आपने बोलेंगे 100 है, FP का मान कितना है 50 है, माइनस के साथ कट गया, -1/2, खत्म। और ऐसे प्रश्न जो है कि पूछे गए 50 से ना 50 दूना, ओहो सॉरी जल्दी जल्दी में हो गया, 50 दूना क्या होगा 100 होगा, खत्म करेंगे 50 के पहाड़ा से -2, आंसर आ जाएगा कंप्लीट। पूरा सेशन आपका बच्चा न्यूमेरिकल था, और वही न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है पूरा। और इस तरीके के प्रश्न नए प्रश्न है जो कि अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है 2023 में पूरे के पूरे प्रश्न आपके अभिदृश्यक से, नेत्रिका से, लेंस से और उस पर आधारित अनंत बिंदु पर हो, चाहे आपके न्यूनतम दृष्टि दोष पर हो, सभी से प्रश्न बनते हैं। सिलेबस का है, नया है, प्रीवियस ईयर का पूछा भी गया है, तो नए क्वेश्चन के साथ आपके लिए प्रेस किया गया था। अगले दिन मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए फार्मूले के साथ, नए न्यूमेरिकल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।